आदाब व्यूअर्स, कैचअप क्रिकेट के नए एपिसोड के साथ मैं हूं डॉक्टर हफीज़ अवान और मामूल के मुताबिक साथ देंगे तौसीफ सत्ती ऑकलैंड न्यूजीलैंड से, मंशा अनवर एडमिंटन कनाडा से। नाजरीन, आज हम बात करेंगे थर्ड टेस्ट पे जो साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के दरमियान हो रहा है, बल्कि वो अपने फाइनल स्टेज पे पहुंच चुका है और 33 रन मजीद चाहिए इंग्लैंड को जीतने के लिए। अच्छा, और एशिया कप पे हमने बात नहीं थी कि ओ अच्छा, सॉरी आप फॉरगॉट इट। नहीं, उनका फाइनल तो भी रहता है ना। अच्छा, ठीक है। अच्छा, सॉरी, माज़रत के साथ नाज़रीन, ये करेक्शन कर दी मंशा भाई ने ज़्यादा मेरा ख्याल। गुस्से में लग रहे हैं डॉक्टर साहब आज मुझे आप, जो बिल्कुल आज आपने उनका नाम ही नहीं लिया, एशिया कप का प्रोग्राम। जी। वो हम मसला ये है ना कि हमारा प्रोग्राम होता है क्रिकेट पे, तो उधर तो क्रिकेट हुई नहीं, तो मैंने क्या समझा कि जिधर हो रही है उधर की बात कर लेते हैं। तो एनीवेज, कमिंग बैक टू द पॉइंट सर, एशिया कप का फाइनल पाकिस्तान श्रीलंका, वेल प्लेड श्रीलंका, कंग्रेचुलेशंस। श्रीलंका ने जीता, बिल्कुल वन साइडेड मैच होके जीता। शुरू में ज़रूर थोड़ी सी साइड पाकिस्तान के पास आई, लेकिन पाकिस्तान ने इसको कैपिटलाइज नहीं किया और बहुत इजी लिया मैच को, जहाँ से कहीं स्लोली स्लोली मैच स्लिप होता गया पाकिस्तान के हाथ से और फाइनली रिजल्ट आपके सामने है। तो मंशा भाई, जी, व्हाट वेंट रॉन्ग? वन पॉइंट। मेरा ख्याल है जब आप एक टीम को मैट पे गिरा लेते हैं, और आई थिंक श्रीलंका 10 ओवर 5 आउट, 58 रन। 70 रन थे, विकेट बिल्कुल ऑन द मैट, राइट? तो जो बिग टीम्स है वो नेवर एवर यू गेट आउट ऑफ इट, राइट? मे बी इफ यू प्ले लिटिल बेटर यू कैन गेट लाइक 140 बट नॉट लाइक 170। तो ये तो मेरा हाल है, कुछ सिंपल मुझे कुछ कप्तानी के मिस्टेक्स लग रहे हैं यहाँ से, अगर आप छोड़ देते हैं। क्योंकि मेरा हाल एक वर्ल्ड कप का को मैच, बहुत मशहूर मैच याद हो, एंड्रयू साइमंड्स का 100 है, पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया की 5 आउट कर ली और साइमंड्स से 100 करवा ली। तो मतलब ये जब आप एक दफा एक टीम को इतना ले आते हैं, 5 आउट कर लेते हैं, तो उनके पास वन वे आउट होता है। उनके पास एक तरीका था कि गो हार्ड और गो फॉर द लाइक किल, अगर आपका चांस बन जाता है। अगर आप नहीं जाएंगे 120 130, वो मैच नहीं है। तो मेरा ख्याल है वो उनके कोच जो सिल्वरवुड नई कोच बने हैं इंग्लैंड के, तो थोड़ी सी बात करता चलो, मेरा ख्याल है जब इफ्तिखार आए और वो राजा पाकसा साथ थे और धनांजिया ने वो एक आउट हो गए कॉटन बोल्ड इफ्तिखार से, तो उन्होंने मुंह पे हाथ रख दिया, क्योंकि उस टाइम सबसे अच्छा टाइम वो कर रहे थे और वो टेस्ट प्लेयर हैं और उन्होंने लंबा खिलाना था और बाकियों ने साथ खेलना था। और वो हैरान हो गए कि इसने कौन सा शॉट मार दिया, राइट? इवन देन कि मतलब वहां से, और फिर वो कोच ने ही उनको पीछे से कहा कि यू हैव टू प्ले योर गेम। और मेरा हाल है हसरंगा वो है ही सुपरस्टार, आज उन्होंने शो किया कि राजापक्सा से उन्होंने प्रेशर उतार के और 15वें ओवर तक खुद बारी की और उसको लंबा खेलने दी। जी। अच्छा, अच्छा, इसी एक और इसी एक सर साहब, जी आप जैसे कंटिन्यू कीजिएगा, एक साथ चीज़ शामिल कर लें इसके साथ। जी। क्या 2020 की क्रिकेट में 20 ओवर किसी भी टीम के लिए खेलना ज़रूरी होते हैं? अगर वो पहले हम उसको आउट कर लें तो भी इनिंग खत्म हो जाती है या नहीं? जी, डॉक्टर साहब बिल्कुल खत्म हो जाती है। अच्छा, ऑब्वियसली हम लोग ज़्यादातर लोग स्टैट्स को देख के बात करते हैं ना। उम, ये इनके फलाने ने इतने ओवर्स में इतने रन्स दिए। लोग ये नहीं देखते कि सिचुएशन क्या है। अब एज़ अ कैप्टन आपको पहले ही ओवर में नज़र आ गया था कि हसनैन जो है वो ऑफ कलर हैं, ठीक है? बहुत विड्थ के साथ गेंद कर रहे हैं। देखिए आप बेशक एक 160-70 भी करें, अगर आप काम की जगह बॉल नहीं कर रहे तो इंटरनेशनल क्रिकेटर्स आर प्रोफेशनल क्रिकेटर्स, राइट? तो वो एक कल पोस्ट चल रही थी जी, पाकिस्तानियों ने पता नहीं कितनी 140 से ऊपर गेंद कर ली। दैट इज इररिलेवेंट इन दिस डे एंड एज, दैट हैज नो रेलेवेंस। हाँ, अगर 140 पे गेंद करके आप आउट कर रहे हैं, जैसा हरीश रऊफ कर रहा है तो गुड। अब आउट एंड आउट पेस का आपने क्या अचार डालना है, क्या करना है? तो अब आपको पता लग गया शुरू में कि यार हसनैन से बॉल नहीं हो रहे अच्छे। तो अब आपके पास जो बैकअप बॉलर्स हैं, जिस तरह मतलब खुशदिल और वो हैं, क्या नाम है, इफ्तिखार है, उनसे बॉल कराने, व्हिच इज फाइन। अब क्योंकि काफी लोगों ने क्रिटिसाइज किया था भाई इफ्तिखार से बॉल नहीं कराए लेफ्ट हैंडर के अगेंस्ट पिछले मैचों में, या इफ्तिखार से बॉल नहीं कराए। तो मेरा ख्याल है कि बाबर आजम ने कहा चलो ठीक है जी, आज इफ्तिखार से बॉल करा देते हैं। अब उससे ये हुआ, मैं बॉलिंग की बात कर रहा हूँ पाकिस्तान की। एक तो अगर जो जिन लोगों ने मैच देखा है या गौर से देखा है, तो उसमें आप देखिएगा कि इफ्तिखार को उन्होंने पीछे रन काफी किए ना, शॉर्ट थर्ड मैन। फील्डिंग की हम बाद में बात करेंगे। इफ्तिखार को उस टाइम 5 आउट हुए हैं तो उसको छोड़ के गेंद करना चाहिए। छोड़ के गेंद करने में ये होता है कि वो जो पीछे 1-2 बाउंड्रीज लगी हैं, पेस यूज नहीं हो सकती। सो दे हैव टू फोर्स इट, राइट? सो व्हेन समवन ट्राइज टू फोर्स इट, वो छक्का खा लेता है, कोई मसला नहीं था, समझ रहे हैं?
लेकिन मतलब ये कि वो विकेट का चांस था ना, क्योंकि वंस यू हैव देम 5 डाउन, आप यू हैव टू पुट फुट ऑन द थ्रोट। अगर आप नहीं रखते और आप सिर्फ ओवर लटकाना चाह रहे हैं, तो फिर इन द एंड ये होता है। अब नवाज ने 16 ओवर किए, ठीक है, मतलब एक जो साइकोलॉजिकल थिंग है जी कि लेफ्ट हैंडर के राइट हैंडर के खिलाफ बॉल करे, आई थिंक दैट्स इररिलेवेंट। ही इज स्मार्ट इनफ क्रिकेटर टू बॉल टू बोथ राइट एंड लेफ्ट हैंडर्स। तो उसको 16 ओवर में लाना इज अगेन एरर। जहाँ पे इफ्तिखार गेंद कर रहा था, एक आध ओवर फास्ट बॉल से करा के उसको उसी टाइम करा लेने चाहिए थे। लाजमी तो नहीं है कि आपने हसनैन ने 4 ओवर करने हैं या नसीम शाह ने 4 ओवर करने हैं। अगर उनका दिन नहीं है, तो आपके पास जो अदर ऑप्शंस है, तो आई थिंक स्ट्रेटेजिकली जो है ना, वो पाकिस्तान वेंट टेरिबली रॉन्ग। मैं समझता हूँ सती भाई, जहाँ पे वो आप बात करें इफ्तिखार, वो शायद उन्होंने खब्बे के लिए गया कि राजा पाकिस्तान ना मारे और नवाज को, और जहां उनको एक की विकेट मिल गई, मेरा ख्याल है बहुत है। क्योंकि लास्ट मैच आप देखें, मतलब कैसे खेला आपने आखिरी मैच जो राउंड का था, सुपर 4 का, सबसे अच्छे बॉल राजा पाकिस्तान को नवाज ने की, और बिल्कुल। नवाज ने उसे मारने नहीं दिया, और बिल्कुल फंसाया हुआ था उसने। एंड आई वाज क्वाइट हैप्पी कि ये जो एक साइकोलॉजिकल एज मिल गया राजपक्सा के खिलाफ, क्योंकि हम क्लियर कट उससे डरे हुए आज उन्होंने किया कि एक हिटर है और पीछे है, और वो कैप्टन के आउट हो गए, ये अकेले रह गए थे। उसके बाद असनैन और वो उनको ओवर लग गए, मैं समझ रहा हूँ शायद स्विंग के लिए आगे किया उन्होंने कुछ बॉल जिस पे लगे, और फिर कैप्टन को नजर आ रहा है और मैच उसने गिरफ्त में ले लिया। 2 ओवर गलत हो गए, फास्ट बॉलर को हो गया, इफ्तिखार का ले लिया, 5 आउट कर गए। व्हाट्स योर प्लान नाउ? बैक टू नवाज। और नवाज को मतलब वो पिछले मैच में तो कितने अच्छे बॉल किए, हस्सा का आपने सोचा ही नहीं, यू नॉट टॉक्ड अबाउट इट, लाइक वो इज द बेस्ट ऑलराउंडर वर्ल्ड का, और आपने वहां से गेम आपने लूज की। मेरा हाल है ये प्लानिंग के पीछे जो आपने बात कर रहे हैं सती भाई को, उन्होंने ओवर और थोड़ी सी चले फील्डिंग की साथ ही बात करते थे, आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया, और ये फिर बाद में हम बात करेंगे क्योंकि उन्होंने कहाँ पे कौन सा फील्डर खड़ा किया होता है। जी डॉक्टर साहब। फिर मसला ये है कि आधी टीम इंजर्ड है, जिसको जिसको जहां भी खड़ा कर लेंगे वो वहां वो रन नहीं रोक सकता, चौका नहीं रोक सकता, सिंगल वो रोक नहीं सकता। अगर सर्कल में खड़ा कर 30 यार्ड पे अगर आप सिंगल नहीं रोक सकते, आगे चल के नहीं आ रहे, अगर आप देखें उसमें दो तीन जगहों पे वो फील्डर अपनी जगह से मूव करके आगे आ ही नहीं रहा बॉल के साथ, जैसे एक रूटीन में होता है कि 2-4 कदम आप साथ चलते हैं, आपका रिदम बन जाता है, फिर राइट लेफ्ट जाना आसान होता है, लेकिन वो वहीं पे खड़े हुए हैं। और ये भी नहीं हुआ कि किसी ऐसा हुआ हो कि बॉल राइट लेफ्ट गया हो, शॉर्ट थर्ड मैन पे बॉल सीधा सीधा स्ट्रेट गया उसके पास, और 3 दफा लगातार सिंगल पंच। और वो आपको बिल्कुल तो मामूल भी उसमें नहीं था। उसमें डॉक्टर साहब 2 चीजें हैं ना। जिस तरह अगर आप शॉर्ट साइडमैन की जो स्पेशलिस्ट फील्डर है ना, तो 2 चीजें होती हैं। अगर बिल्कुल फ्लैट बॉल आ रहा है या छोड़ के आ रहा है, फ्लैट भी आ रहा है, तो बैट्समैन की बैकलिफ्ट कितनी है। अब वो बिल्कुल छोटी सी बैकलिफ्ट के साथ ना खेल रहे हैं, तो छोटी सी बैकलिफ्ट का मतलब ये है कि बॉल की पेस के हिसाब से वो मतलब लेफ्ट राइट पर ये पूरा कट नहीं लगेगा, क्योंकि छोटी बैकलिफ्ट से तो आपने पेस यूज करनी है। when you get to know that you need to be anticipating ना। तो हमारा ऐसा लगा था वो हील्स पे थे, नसीम शाह को 4 सिंगल उधर से 5 सिंगल करा दी, वो हील्स पे थे, और वो मतलब इट वाज ऑलमोस्ट लाइक वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सिंगल दे रहे हैं ना, मतलब जानबूझ के दे रहे हैं। वो वहां से अगर कोई भी अगर ऑस्ट्रेलिया वाला न्यूजीलैंड की टीम होती, तो वहां से 1-2 सिंगल तो जाते, लेकिन इतने सिंगल ना जाते। और दूसरा वो जो चौका भी गया ना, आपने देख लिया उसने फ्लैट गेंद किया, वो छोटी बैट के साथ खेल रहा है। अब छोटे बैट के साथ स्क्वायर पे पॉइंट पे चौका नहीं जाएगा, छोटे बैट के साथ फाइन ही जाएगा, ठीक है। तो अब ये लोग जो है ना इस चीज को एंटिसिपेट कर लेते हैं, और एंटिसिपेट करके फौरन फाइन पहले भाग। आपने देखा होगा अक्सर ये लोग जैसे अब छोटा खेलने लगते हैं ना, वो पहले ही भाग जाते हैं। तो हमारे यहाँ वेट करते हैं, गेंद निकलती है, उसके बाद भागना शुरू करते हैं। और यू राइट, नसीम शाह इंजर्ड थे मेरा couldn't हाल है वो। sprint। इंजर्ड थे, वो मूव ही नहीं कर पा रहे थे, उनको वो ना बाउंड्री पे खड़ा करना चाह रहे थे, ना उनको कवर पे खड़ा करना, कहाँ खड़ा करना चाह रहे थे। उन्होंने कहा यहाँ पे एक सीधा बॉल है, हम सिंगल करा दें, हालांकि वो बड़ा क्रूशियल जगह होती है। और जो आपने बात की ना इफ्तिखार के बॉल छोड़ने वाली, हस्सा ने मेरा हाल इफ्तिखार को जो पहला इफ्तिखार ने 4 मारा है, उन्होंने ऐसे बॉल छोड़ा जैसे कोई 9वें बैट्समैन को बंदा बाय करने के लिए विकेट बॉल छोड़ता। तो उन्होंने बल्कि रसन आलर कमेंट्री में तो उन्होंने कहा ये तो विकेट बाय करना चाह रहे, दे आर सो कॉन्फिडेंट, दे नो हाउ टू बोल, राइट, कि इन्होंने इन्होंने हिट करनी है, हमने तो अपनी विकेट लेनी है। जी बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। अच्छा, अभी कैप्टनसी की आपने बात की, तो उसमें मतलब जब टॉप की सारी विकेट, एक इफ्तिखार का जो कॉटन बॉल्डर उन्होंने किया, उसके अलावा बाकी सारी पेसर्स ने विकेट ली। हारिस रऊफ आए, उन्होंने पहले ओवर में विकेट ली,
इफ्तिखार ने भी पहले ओवर में विकेट ली, नसीम शाह ने पहले ओवर में विकेट ली। डॉक्टर साहब थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगे। ओह अच्छा सॉरी। हाँ जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि जो विकेट्स हैं ना हमारे बॉलर्स ने, मोस्टली बॉलर्स ने, 3 बॉलर्स ने हमारे पहले ओवर में विकेट ली, जिसमें जी। हमारे इफ्तिखार भी शामिल है। सबसे हारिस। पहले तो नसीम शाह ने बहुत खूबसूरत बॉल पे, स्विंग पे, कमाल खूबसूरत तरीन डिलीवरी थी मेरे ख्याल वो मैच की, जिस पर उन्होंने बोल्ड किया। और उसके अलावा जो हारिस रऊफ ने आउट किया वो भी खूबसूरत डिलीवरी। तो मतलब कहने का ये कि जब आपके पेसर्स विकेट ले रहे हैं तो क्या ज़रूरी है कि आप उन दोनों के या तीनों पेसर्स के, हसनैन को थोड़ा सा निकाल दें, थोड़ा सा वो वीकर लिंक लगे कंपेरेटिवली, लेकिन कि 19वें 20वें ओवर तक उनको आप ब्लॉक कर लें कि चूंकि 19वें 20वें के लिए मेरे पास कोई और बॉलर नहीं है, तो सो मैं हारिस रऊफ को और नसीम शाह को वहां ले जाता हूं। और इसका मतलब है कि कैप्टन ने वहीं से प्लान कर लिया कि मैं, मेरा मैच या मेरी इनिंग 20वें ओवर तक जानी जानी है, बिल्कुल ठीक है, और राइट अवे फील्ड खोल दी और उनको चांस दे दिया कि आप आएं और अपने सिंगल डबल शुरू करें, और ताकि अपनी गेम में वापस लेके आने वाले बाबर है, बेसिकली राजा पक्सा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल। तो उन्होंने उनको डॉक्टर साहब, पूरा पूरा मौका दिया। जी जी जहां तक मैं सोचता हूँ कि शायद आज उसकी की मूव थी कि जो वो छठा ओवर पावर प्ले में नवाज से कराता, दोबारा हारिस को उसने रखा कि बॉल अभी विकेट ले रहे थे, और हारिस का वो मेरा हाल है तेज तरीन ओवर था शायद एशिया कप का। और राजा पाक्सा को भी वो एलबी कर गए जो अंपायर ने नहीं दिया, और जी थर्ड जी रिव्यू पे वो अंपायर अंपायर बॉल साहब आ है। गई जी और वो यॉर्कर की और 153 पे मेरा हाल है या हारिस। तो वो दैट्स मेरा राइट। हाल है अच्छी मूव थी कि उसने देखा कि अभी जिस तरह मेरा हाल है शायद श्रीलंकन कप्तान ने मिस की कि उसने टिक्सिना के बाद देखा ना कि वो फिर रहा है, तो उसने फौरी फास्ट बॉलर दोबारा लगा दिया। तो ये शायद हारिस ने वो अपने हमारे कप्तान ने भी यही किया कि 6 ओवर में दोबारा हारिस को लाके 1 विकेट उसने ली। दैट इज गुड। पर वो जहां आगे जाके वो थोड़ा सा डिबेटेबल मैं सोचता हूँ कि शायद वो सोच रहा था एक की विकेट राजा पक्सा रह गए, वो आउट हो जाए, हारिस को 17वां करवा लिया, 19वां करा लिया, कि शायद विकेट मिल जाए तो मेरे पास आखिरी ओवर इजी हो जाएंगे, क्योंकि वो इस सिचुएशन में अपने आप को ला चुके थे मेरे हिसाब से। नवाज को बॉल ना कराने की वजह से और थोड़ी सी सिचुएशन में आ चुके थे, तो वो शायद अब उस जगह पहुंच चुके थे कि यार यहाँ शायद मुझे एक बैट्समैन मिल जाए तो शायद आखिरी ओवर इजी हो जाए, और राजा पाक्सा उसी तरह खेले और उन्होंने एंड तक फिनिश किया जी। चलिए, आपकी और राजा जस्टिफिकेशन पाक्सा है, की थोड़ी थोड़ी सी सी, आपने बाबर को मार्जिन दे दिया, वो ठीक है हाँ थोड़ा सा उनकी। मैंने उसका दे दिया, लेकिन मेरा 10वें के बाद से 15वें तक उसने मैच जो है हमारे हाथ से निकल गया, वो बिल्कुल। बाबर की कप्तानी की वजह। राजा पाक्सा की थोड़ी सी बात करता चलूं कि इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। थोड़े डिसहार्ट हो गए क्योंकि मेरा मिकी आर्थर कुछ फिटनेस चाहते थे, उनके साथ इनके नहीं बनी, दोबारा फिटनेस करके वापस आए, पैचअप हो गया, फिर उन्होंने देखा कुछ और ज्यादा फिटनेस के रूल्स आ रहे हैं, राइट। सो समहाउ ही वाज फीलिंग डिसहार्टेड, तो उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान किया, और मिनिस्टर इनके ये वो मेरे ख्याल जनवरी में इनसे मिले और उन्होंने इनको कन्विंस किया कि दिस इज नॉट अबाउट इट और तुम खेलोगे। और उसी टाइम एक रूल भी आया सती भाई कि जो भी T20 लीग में जाएगा उसको वो एनओसी लेनी पड़ेगी, राइट। जी जी एनओसी लेगा, 6 महीने खेलेगा नहीं, और कहीं भी, और फिर मतलब सारे रूल्स आए ड्यू टू इनकी वजह से, और इनके साथ एक और प्लेयर है उन्होंने रिटायरमेंट जी। का। तो वहां से मेरा वो आज मिनिस्टर साहब को भी उनके दुआ देनी चाहिए कि उन्होंने एक बहुत की प्लेयर को वापस लिया। जिस तरह श्रीलंका, वो जिस तरह साउथ अफ्रीका वाला लेफ्ट ही है अपना, हमारी लीग में PSL में भी खेलते हैं बैट्समैन मिलर, उनके, रैली रसाव। रैली रसो को लेकर उन्हें 100 किया हाँ इंग्लैंड में, राइट। राइट राइट। तो कई प्लेयर हैं जिस वेस्ट इंडीज के तो काफी हैं जो बाहर खेल रहे हैं और टीम में नहीं खेल रहे। तो मेरा हाल है ये मुल्क के लिए अगर कोई लेकर आए तो अच्छी बात अच्छा, है जी। अब डॉक्टर साहब अगर हम पाकिस्तान की बैटिंग की बात करें, अच्छा अभी स्कोर कार्ड शेयर करते हैं। जी प्लीज प्लीज। मंशा भाई, तो स्कोर कार्ड शेयर करें और बात भी आप ही करें। श्रीलंका की अभी एक देखना चाहते हैं आप उसकी ग्लिम्स के। जी जी दिखा दें, बिल्कुल बिल्कुल, पहले बैटिंग उनकी ये है। तो इनिंग बात कर ली। ये तो सारी वो सर वो पाकिस्तान के सारी चीजें तो हक में गई कि हम कहते थे कि फील्ड वो बड़ी, सॉरी टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, तो इस हिसाब। मंशा भाई, ये तो श्रीलंका की इनिंग्स आ गई ना। हाँ हाँ, मैं कह रहा था इनकी हमारी अभी जो हमने बात की है स्कोर कार्ड भी देख लें हाँ जी जी। जी बिल्कुल। कि किस तरह थोड़ा सा, और हसनैन की अब बात कर रहे थे 10.25 का उनका है, और नसीम शाह को भी, क्योंकि मेरा हाल है वो मैंने पहले ओवर में बेशक उन्होंने विकेट ली, लेकिन मुझे पहले ओवर में जो फॉलो थ्रू उनका पूरा नहीं आया बॉल के बाद, तो मुझे लगा स्टिल अभी इंजर्ड है थोड़े से। तो उसके बाद बाकी आप देख लें कि नवाज 3 रन और हाँ, यहाँ लेकिन वो तक। 16 ओवर कराया था ना, उसके बाद तो हाँ उससे जी हाँ जी, कराना वो बनता भी तो नहीं था ना। बिल्कुल सही है, उस टाइम तो वो बिल्कुल हिट होनी थी। चलिए हम नेक्स्ट शेयर कर देता हूँ आपके साथ। बैटिंग अब करनी है हमने श्रीलंका की। पाकिस्तान की बैटिंग।
सॉरी अच्छा, अब पाकिस्तान की अगर हम बैटिंग की बात करें तो जिस चीज को हम काफी अच्छे से क्रिटिसाइज कर रहे थे पूरे इस टूर्नामेंट में, डॉट बॉल्स इन द टॉप 6 ओवर्स। तो इस दफा पाकिस्तान ने 19 डॉट बॉल खेली है पावर प्ले में, सही है, और 2 विकेटें भी कमाई है, सही है। तो या तो अगर आपने इतनी डॉट्स खेली हैं, एक भी विकेट आउट ना हो तो फिर भी मेक सेंस। तो बाबर का डिसमिसल और उसके बाद फखर जमान का डिसमिसल, तो क्या कहते हैं, डॉक्टर साहब जिस तरह हम बात कर रहे थे कि भाई 10 रन तो आपको मुफ्त में मिल गए शुरू में, या और उसके बावजूद हम इस चीज को कैपिटलाइज नहीं कर सके। या तो मंशा भाई, आप क्या कहते हैं कि जिद है कि बाबर नहीं ओपन करनी थी रिजवान के साथ? मुनीर नियाजी, तुमने तो एक आदत सी बना ली है मुनीर, जिस शहर में भी रहना होता है। पता नहीं, मुझे लग रहा है कि ये कुछ किसी की मानना नहीं चाह रहे हैं ये, कि या मतलब कि एक सामने नजर आ रहा है। मतलब मेरे हिसाब से डॉक्टर साहब भी ये ऑफ कैमरा कह रहे थे, सती भाई भी, कि ये इन अ सेंस एक अच्छा हो गया कि हम ये फाइनल नहीं जीते, क्योंकि वो जितनी भी खामियां थी उन पे एक पर्दा पड़ जाता। और ये जो सारे फिनिशर खेल रहे हैं, वो खड़ा होके खेलने वाला नहीं है, कोई 1 डाउन 2 डाउन नहीं है, मलिक नहीं है, शान मसूद नहीं है, कईयों की हम बात करें जोहेब, तो ये सारे लोग। और फिर उसके बाद बॉलिंग में हम देख रहे हैं स्नैन है, कुछ इंजर्ड है, अफरीदी, और ऑलराउंडर हमारे पास एक नहीं है बॉलिंग। तो ये सारी चीजें जो है ना, वो उन पे एक पर्दा सा डल जाता है। जो आपने बात की है बाबर आजम की, तो मेरा ख्याल है अब तो ऑस्ट्रेलिया में जाके तो बहुत ही सीधी सी बात है कि यहाँ आप रिजवान को ऊपर खिला लें या बाबर को खिला लें। बिल्कुल। आज अच्छा, अब बाबर रिजवान को के जिस भी तरह सती साहब आपने देखा होगा कि बाबर सॉरी रिजवान को खास तौर पे, बाबर तो जल्दी आउट हो गए, रिजवान को उन्होंने बांध के रखा, उन्होंने उसको खुल के बिल्कुल नहीं खेलने दिया। तो वो बिल्कुल, बिल्कुल पिछले प्रोग्राम में कहा ना सती भाई ने कि उनकी जी टांग तो वो बांधी हुई है फ्रंट वाली, तो वो उनकी हिलती नहीं है, वो जी फॉल ओवर मतलब भी होते हैं वो थोड़ा। हमने शुरू में 3-4 दफा प्रोग्राम्स में कहा कि फुटवर्क नहीं है। सेकेंडली ये कि रिजवान जो है ना, वो ही इज ट्राइंग टू प्ले ऑन दी अप, राइट, इनकी गेंद के नीचे आके खेले। तो वो जब भी ऑफ स्टंप के बाहर चौथे पांचवें विकेट पे गुड लेंथ से, थोड़ा सा गुड लेंथ की गेंद को भी वो लेग पे खेल लेते हैं ना, उससे थोड़ा आगे गेंद था, तो उनका फुटवर्क चल ही नहीं रहा था। मतलब वो बल्ला लटका रहे थे, उनको समझ नहीं आ रही थी, उसी को भी क्रॉस मारने की कोशिश कर रहे थे। तो वो आई थिंक क्योंकि आपकी रीसेंट मसल मेमोरी होती है ना, तो जो कोचेज होते हैं उस चीज को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो और हुआ यही कि उन्होंने फाइनल में उनको उधर ही खिलाया जहाँ पे वो उनका फुटवर्क ही नहीं है। होता ही कि आपके अगर आप फ्रंट फुट पे नहीं जा रहे तो आप कदम यूज करके नीचे आके फिर खेलें, लेकिन वो स्टक थे काफी ना। तो आई थिंक उनके कोचेस ने बड़ी अच्छी प्लानिंग की हुई थी। और अगेन इम्पोर्टेंट मैच था जहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट रन चाहिए थे। नो डाउट रिजवान ने 50 किए, लेकिन क्योंकि बाबर और फखर जमान नहीं चल सके साथ, तो फिर रिजवान पे थोड़ी जिम्मेदारी ज्यादा थी और उन्हें थोड़ा सा शायद तेज खेलना था। क्योंकि हमारे जो क्या कहते हैं पावर हिटर्स थे, उन्होंने तो टूर्नामेंट में एक दफा ही चलना होता है और वो चल चुके थे, यानी कि जो कारतूस थे हमारे चल चुके थे, उसको दोबारा चलाना चाहिए जो है ना, एक्सपेक्टेशन वो हम लोगों को तो थी। लेकिन आई थिंक रिजवान के खिलाफ उनकी टैक्टिक्स बिल्कुल सक्सेसफुल रही, जिससे आपने बात की। और सती भाई, वो जो आप ऑफ कैमरा कह रहे थे कि जैसे हम ओपन इनसे कराते हैं, तो फिर साथ एक बंदे को हर टाइम हिट मारनी पड़ेगी बिल्कुल, 1 डाउन तीस- से, राइट? तीसरे बंदे नेचुरली, को हाँ। तो फिर मंशा वो में एक वक्त पे 2 ही बैट्समैन होते हैं वहां पे, तीसरा तो होता कोई नहीं। नहीं, और दूसरी बात ये है कि आज वो उनका जो एक वो टेक्निकल मूव्स की हम बात करें, तो जहां नवाज आया, उन्होंने अपने ऑफ स्पिनर को ओवर कराया, और वो ओवर इतना अंडर प्रेशर हमें ले गया जिससे नवाज अगले नवाज ओवर। ने 4 डॉट बॉल्स खेले और फिर आउट हुआ। जी, इफ्तिखार अहमद ने ऑल्दो 32 रन किए, लेकिन 3 डॉट बॉल्स खेल के फिर आउट हुआ चौथी बॉल पे। तो मेरे कहने का ख्याल से मकसद ये कि ये मिडिल ओवर्स में जो एवरी बॉल वाज अ गोल्ड ना, डॉट बॉल वाज अ गोल्ड, इन दोनों ने जो है वो मिडिल ओवर्स में आप समझ लें आगे पीछे ही ये 8-10 डॉट बॉल्स खेल लिए 2-3 ओवर के बिल, अंदर। बिल्कुल सती भाई, अगर मैं और जरा टेक्निकली इसको देखूं, तो मैं ये समझता हूँ कि वो जो नवाज वाला ओवर था, वो फील्डिंग को मैं दूंगा उसका के सेहरा के पहली बॉल पे 4 था यकीनी। यकीनी चार। और जो मिड ऑफ से लड़का आया, उसने जो 2 बचाया, फिर जो टांग पे उसने मारा, उधर से 2 बचा। वो जो 2-4 थे, बॉलर का एक वो बढ़ जाता है। उसने अगला बॉल बहुत ही अच्छा स्लो फ्लाइटेड किया, और वो टांग से सिंगल भी नहीं उठा। तो वो अगर 1-4 लगा होता, वो फील्डिंग बुरी हुई होती, तो शायद बिल्कुल। वो बॉलर अंडर प्रेशर होता। तो मेरा ख्याल है वो ओवर में फील्डर को दूंगा, जो पहले 2 दुखियां उसने करवाई, तो उसके बाद बॉलर ने नहीं सर, बहुत ही देखिए इस मैच में आप समझे कम से कम जो है ना वो 20 से 25 रन तो फील्डिंग का डिफरेंस था दोनों टीमों का। उन्होंने रन बिल्कुल बचाए और हमने रन दिए। या
बिल्कुल बिल्कुल। बड़ा एक मशहूर कोलिजन है मेरा है, वो स्टीव वॉ के साथ शायद जेसन गिलेस्पी की टक्कर हुई, आई डोंट नो किसकी। तो वो श्रीलंका में, आज जिस हाँ श्रीलंका में हुई थी बिल्कुल। हाँ, तो जिस तरह आज ये बड़ी ही खतरनाक किस्म की शादाब और उसकी हुई, शादाब बहुत एंशियस थे कि वो कैच एक छोड़ चुके थे Yeah. और वो चाहते थे पकड़ना, और वो आसिफ का कैच तो बीच में चले गए, और ये छोटी छोटी मिस्टेक्स कैच की जो थी वो, इस तरह हमारे रिजवान का भी छोड़ देते तो आज हम भी शायद विनिंग पोजीशन में। सर तो आप दोनों से ये जी अपार्ट फ्रॉम मैच के रिजल्ट से कि ये जो है ये अप्रोच जिसके साथ पाकिस्तान खेल रहा है, पूरे एशिया कप में पाकिस्तान ने सही देखा जाए तो एक ही मैच जीता है इंडिया के खिलाफ, सेकंड मैच, पहला तो हार गया। वही मैच पाकिस्तान ने बेहतर खेला और जीता भी, अदरवाइज बाकी पाकिस्तान अफगानिस्तान से भी ऑलमोस्ट हारा, वो एक मेरेकल हुआ, हसन नसीम शाह ने 2 छक्के मार दिए तो जीत गया। श्रीलंका से हमने दोनों मैच हारे, तो यानी कि ले दे कि हमने मैच जो जीता वो हांगकांग से था और बांग्लादेश से हमारा मैच ही नहीं हुआ। तो इस अप्रोच के साथ वर्ल्ड कप आ रहा है आगे, यानी कि रन बॉल की अप्रोच, जो 120 रन हम हर मैच में करेंगे ये तो यकीनी है। तो क्या ख्याल है आपका कि इसको चेंज करने की जरूरत नहीं, ऑर्थोडॉक्स स्टाइल को, वनडे अप्रोच को, या यूं कह ले टेस्ट की अप्रोच को T20 में टोटली चेंज करने की जरूरत है, जिस तरह श्रीलंका ने भी दिखाया, या बाकी सारी टीमें भी, जैसे इंग्लैंड बहुत आगे निकल गई है, साउथ अफ्रीका बहुत आगे, ऑस्ट्रेलिया इवन बहुत आगे निकल गई है, इंडिया तो है ही है यकीनन। तो क्या ख्याल है कि पाकिस्तान को सोच को चेंज करने की जरूरत नहीं ड्रेसिंग रूम में? मैं लूज सतीफ भाई, मेरा ख्याल है पहले तो मेरा ख्याल है सोच को भी चेंज करने की जरूरत है, और एक प्लेयर एक नंबर का नहीं है तो उसको भी चेंज करने की जरूरत है, कि मतलब एक नंबर के 1 डाउन 2 उसके डाउन को नंबर को प्ले, चेंज करने की जरूरत है या उसको चेंज करने की जरूरत है? यकीनन वो आप दोनों सूरतें कर सकते हैं, कि वो नीचे का प्लेयर है उसको नीचे खिलाएं, अगर वो नहीं है, शुएब मलिक बाहर बैठे हुए हैं, मतलब अगर आपने अपने मुल्क के लिए क्या बेहतर है वो देखना है, या आपने एक प्लेयर को एडजस्ट करना है कि वो T20 में 6 छक्के मारे, उसने 70 छक्के मारे हैं, तो यहाँ मैं उसको कहीं ना कहीं फिट करूं, राइट। एंड देन उसके बाद अगर एक प्लेयर नहीं चल रहा, दैट्स ओके, वापस डोमेस्टिक में जाए, रन करें, दोबारा आ जाए, कोई किसी के खिलाफ की बात नहीं है। जो फॉर्म में है, जो इन है, उसको ले जाए, और उसको आप आगे पीछे की फॉर्म वाले को सेट करते हैं नंबर, तो हम भी खुश होंगे यार, पीछे फॉर्म में था, ऊपर डोमेस्टिक में ओपन करता है, 5वें खिला दिए, कोई बात नहीं यार, फॉर्म में था, राइट, हम भी खुश होंगे। एक बंदा फॉर्म में नहीं है, ना स्कोर है, ना कहीं आगे पीछे स्कोर कर रहा है, तो उस तरह, तो ये मेरा हाल थोड़ी ज्यादा की बात है। तो और दूसरा इनको देखना चाहिए कि आपका बेस्ट बैट्समैन, मैं कहूँ जी सचिन तेंदुलकर है तो ओपन करना शुरू हो जाए, मैं कहूँ जी बाबर है तो सारे पहले 2-3 में भेज दें, बाकी नीचे टीम हो ही ना, ये बात नहीं है। आपने आजकल की क्रिकेट को देखें, सो मच T20 लीग्स हो रही हैं, क्या लोग कर रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, थोड़ा सा इसको रीवैम्प करने की जरूरत है ओवरऑल मेरा। सतीश सतीश साहब, आपको इनमें से कौन कौन से प्लेयर पाकिस्तान टीम में से वर्ल्ड कप में जाते हुए नजर आ रहे हैं, बल्कि ना जाते हुए नजर आ रहे हैं? सर देखिए, मुश्किल वो तो सवाल। ज़ाहिर है कि सिलेक्शन पे है कि वो किस तरह कंसिस्टेंसी दिखाते हैं, लेकिन मेरे जाती ख्याल में ना, अगर हम हमारा मिडिल ऑर्डर देख लें नंबर 3 से नंबर 6 तक ना, फॉर एग्जांपल, ठीक है, इससे आप एटलीस्ट 3 सेट और मिडिल ऑर्डर के पाकिस्तान से निकाल सकते हैं जो इन इन जैसे होंगे या इनसे अच्छे होंगे, सो विच इज अ बिल्कुल। शेम। मतलब ये कि अगर आपके पास 10 प्लेयर्स हैं, अगर आपके पास मिडिल ऑर्डर में चले, आपके पास नंबर 3 से लेकर नंबर 6 तक खेलने के पाकिस्तान में 20 प्लेयर्स हैं, सो दिस लॉट कुड बी वन ऑफ द वर्स्ट ऑफ दोस 20, ठीक है, क्योंकि ये बुरे प्लेयर्स नहीं है, लेकिन अगर आप देखें आपके पास एस्टेब्लिश प्लेयर्स पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, तो जरूरत क्या है कि आप मतलब ये जो बेसिकली ये जो फॉर्मूला है ना, ये था कि रिजवान और बाबर 10-12 ओवर बारी करेंगे हर मैच, ठीक है, फिर तो ये आलू कीमा बन जाएगा। मसला ये है कि अगर इन दोनों में से एक बंदा जल्दी आउट हो गया तो दिस फार्मूला इज फेल्ड, सही है। तो अब आप लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस पे, क्योंकि लास्ट ईयर बाबर रिजवान दोनों फॉर्म में थे, तो उसकी परफॉर्मेंस पे आप इस साल आप अपनी जो है वो एक तरह से कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, तो आई थिंक दिस इज अनफेयर। द करंट कॉम्बिनेशन इज ओनली गोना वर्क इफ रिजवान एंड बाबर बोथ बैट फॉर 10-12 ओवर्स एवरी गेम, व्हिच इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल, ठीक है। तो मेरा जाती ख्याल है कि इनको इफ्तिखार को तो शायद रखें, क्योंकि वो ज़ाहिर है कि वो ऑफ स्पिन बॉलिंग करते हैं, कंसिस्टेंट है। खुशदिल और आसिफ पे बहुत क्वेश्चन मार्क्स है। मेरा ख्याल है कि एक हिटर बहुत है और जेन्युइन बैट्समैन होने चाहिए,
और मोस्ट इम्पोर्टेंटली आई थिंक द गाय वी मिस द मोस्ट वाज फहीम अशरफ, क्योंकि वो एक आपके पास फास्ट बॉलिंग की ऑप्शन आ जाती है, और अगर वो अच्छे बॉल नहीं कर रहे तो हमारे पास जो ऑलराउंडर्स हैं वो एक्स्ट्रा ओवर कर लेंगे, लेकिन फहीम अशरफ इज मोर एक्सपीरियंस्ड, और मेरा ख्याल है कि वो हमने पाकिस्तान ने बड़ा उसको मिस ट्रीट किया है T20 क्रिकेट के हिसाब से। तो आई होप कि वो फहीम अशरफ वापस आए, और डेफिनेटली हमें जेन्युइन बैट्समैन चाहिए, 2 तो एटलीस्ट चाहिए जेन्युइन बैट्समैन इन द मिडल। कुछ भी मतलब कुछ भी सतीश भाई, बहुत लोग खेल रहे हैं ना T20 लीग, कोई भी बॉलर ले आए, एक ऑलराउंडर ले आए, 2 ले जाए ऑलराउंडर बॉलिंग और जो मीडियम पेसर है, फहीम अशरफ को नया लड़का ले जाए, लेकिन कुछ सिलेक्शन करें। वहां पे ये 2 स्पिनिंग ऑलराउंडर नहीं चलेंगे, उधर एक जेन्युइन स्पिनर भी अकेला खेल के, और 3 सीमर और एक ऑलराउंडर सीमर खेल सकता है। तो ये ऑस्ट्रेलिया की विकेट के हिसाब से कुछ इनको पूरी प्लानिंग की जरूरत, इधर ही लाना चाहिए था उन लड़कों के, लेकिन चलें। लास्ट क्वेश्चन वंश भाई आपसे, जी कि एक जमाने में कैंप होता था कराची लाहौर का, बड़ा स्ट्रॉन्ग कैंप था, मतलब 5-5 ओवर के खेलते थे, एक कहीं और से खेल लेता था, कभी पिंडी से, कभी कहीं से, कभी कहीं से। तो खैर स्लोली वो टूटा। आपको इसमें, इस सिलेक्शन में, इस टीम में भी कुछ कैंप नजर आते हैं? कराची लाहौर ना सही, कोई और कैंप? अब अच्छी खुशाइंद बात है अगर NWFP के लोग आ रहे हैं, या बलूचिस्तान से आ रहा है, या कोई इस और किसी दूर अफ्तार, इट्स अ गुड थिंग। शायद मेरा हाल है, अगर हम पीछे देखें तो कौन सी टीमें हैं जो डोमेस्टिक क्रिकेट के फाइनल्स जीत रही हैं, कौन सी टीमें हैं जो ऊपर आ रही हैं। बेशक वो लाहौर की टीम है, उसमें NWFP के कितने लड़के हैं, ये हम ऑफ कैमरा भी बात कर चुके हैं आपस में, कि उधर के ही लड़के मिक्स होके ज्यादा टीमों में गेम में आ रहे हैं, तो अच्छी बात है। लेकिन मेरा हाल है शायद वो जो कराची लाहौर वाला था, कि मतलब एक लाहौर का कप्तान है तो 7 उधर के खिला गए अपने डिपार्टमेंट के, तो मेरा हाल है अगर आज भी ऐसा हो कि वो कुछ जिन लोगों की चल रही हो उसके सर पे लड़के खेल जाए, तो अच्छी बात नहीं। इसे सब आप कुछ ऐड करना चाहेंगे या वाइंड अप करें सर? नहीं, बस इसमें ऑब्वियसली ये तो मतलब जो टीम कॉम्बिनेशन है वो ऑब्वियसली क्वेश्चन जिन प्लेयर्स पे है वो कोइंसिडेंटली जो है वो मेन स्ट्रीम सिटी से नहीं। तो एनीवेज, तो आई थिंक कि जहाँ तक आपने बात की ग्रुपिंग की, तो नो वन इज एक्चुअली फ्रंटिंग अप के हु इज मेकिंग द कॉल शॉट्स एट द बैक, व्हिच इज अलार्मिंग, क्योंकि सकलैन मुश्ताक कम्स अक्रॉस एज समवन, यार मेरी तो क्या कहते हैं, मैं तो मजबूरन कर रहा हूँ काम क्योंकि इनके पास कोई बंदा नहीं, ठीक है। बाबर आजम नेवर फ्रंट्स अप विद सिलेक्शन, मोहम्मद वसीम सिलेक्शन से फ्रंट अप करता है, बट ही इज नॉट इन्वॉल्वड इन द टीम सिलेक्शन फॉर द प्लेइंग 11। तो आई वुड लव टू नो कि टूर टीम सिलेक्शन कौन कर रहा था। तो उससे फिर बात करते हैं। उनको नेक्स्ट टाइम लाइन पे लेंगे फिर इंशाल्लाह। बिल्कुल। उनसे पूछेंगे कि ये सारा कुछ क्या हो रहा है। ठीक है जी, पर मैं तो इसको रिमूव कर लें तो फिर खुदाफिज करते हैं। जी जी जी, हाँ जी। देखिए जी, अगेन नाजरीन, क्रिकेट है, इसमें हार जीत होती है, ठीक है। पाकिस्तान हार गया, श्रीलंका जीत गया, एट द एंड ये एशिया कप ख़त्म हुआ। लेकिन यह है कि पाकिस्तान को, मेरा ख्याल है, उम्मीद है कि बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और यकीनन वो इससे इम्प्रूव करेंगे, एक सिलेक्शन बेहतर करेंगे, टीम में प्लेइंग 11 बेहतर करेंगे, और वर्ल्ड कप में किसी बेहतर तैयारी के साथ जाएंगे। और उम्मीद है कि अब जब तक वर्ल्ड कप है, टाइम थोड़ा ही है उसमें, तो यानी कि लास्ट 9 मंथ्स की तरह एक मैच नहीं खेलेंगे, होपफुली ज़्यादा मैच खेलेंगे और ज़्यादा तैयारी करेंगे, इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान वहाँ बेहतर परफॉर्म करे और हमें अच्छी क्रिकेट देखने को मिले। इंशाल्लाह हाज़िर होते हैं नए एपिसोड के साथ बहुत जल्द नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।